ओके स्टूडेंट्स, क्लास 9th, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, अभी हमने जो पिछली क्लास में न्यूमेरिकल्स देखे थे वो देखे थे। जो हमारी ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें हमने न्यूमेरिकल देखे थे। वो हमने कौन कौन से देखे थे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए पहले एक बार, फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करेंगे। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चंस देखा था वो देखा था ये वाला। देखिए ये रहा एग्जाम्पल 8.5। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट attain a velocity of 72 km per hour in 5 minutes assuming that the acceleration is uniform. Find the acceleration and the distance traveled by the train for attaining this velocity. तो इसमें हमारे पास में जब वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है, तो रेस्ट से जब स्टार्ट होती है तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी को हम जीरो मानते हैं। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या होती है, यू। तो यू को हमने जीरो माना था। फिर हमारे पास में उसने कितनी वेलोसिटी अटेंड की थी, वो इसने अटेंड की थी 72 किलोमीटर पर हावर, यानी कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो क्या हो गई 72 किलोमीटर पर हावर। इसमें टाइम दे रखा था 5 मिनट्स। तो इसमें हमने सबसे पहले देखिए ऊपर चलते हैं इसमें सॉल्यूशन पे। हमारे पास में u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, v इक्वल टू 72 किलोमीटर पर हावर ले लिया। फिर इन्होंने किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया। ओके, यानी कि 72 इंटू 1000 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाई 60। क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद में टाइम मिनट में दे रखा था, इसको सेकंड में चेंज कर लिया। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 60 इक्वल टू 300 सेकेंड। फिर हमने देखा था एक्सीलरेशन क्या होता है, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास क्या दे रखी थी 72 दे रखी थी। फिर इसको हमने मीटर पर सेकेंड में चेंज किया तो हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड आ गई माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या थी जीरो अपॉन टाइम सेकंड्स में। आप देख सकते हैं कि सभी की सभी वैल्यू जो वेलोसिटी है हमारी वो किस में रखी है, मीटर पर सेकंड्स में, और जो टाइम है वो किस में आ रहा है, सेकंड में। क्लियर है। सभी इसी यूनिट्स में लेके हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया 20 अपॉन 300, जीरो से जीरो गया 2 अपॉन 30, 2 अपॉन 2 से 30 को काटा तो 1 अपॉन 15, तो यानी कि 1 अपॉन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हमारे पास में क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमने देखा था कि हमें क्या और एक और चीज क्या निकालनी थी इसमें। ये देखिए आप देख सकते हैं द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी कि हमें डिस्टेंस भी निकालना था। तो डिस्टेंस के लिए हमने क्या किया, ये हमारे पास में इक्वेशन होती है थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। क्लियर है। तो हमने यहाँ से u तो हमारे पास क्या था जीरो हो गया, जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी वो जीरो हो गई ना। तो यहाँ पे क्या रह गया v स्क्वायर, यानी कि 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर। फिर यहाँ से हमने s, ये क्या होता है हमारे पास डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट कह लो। s कैसे निकाला हमने, v स्क्वायर अपॉन 2a। यहाँ से 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर रह गया ना, तो s निकाला तो 2a को इसके डिनोमिनेटर में भेज दिया। तो s इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2a। v स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर, 2 इंटू ए अभी हमने निकाली थी 1 अपॉन 15। जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास में आया 3000 मीटर। इस मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज किया तो 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 3 किलोमीटर। ये हमने इतनी डिस्टेंस कवर कर ली 72 किलोमीटर हावर की स्पीड को अटेंड करने के लिए। ओके, तो हमने सेकेंड क्वेश्चन देखा था ये वाला 8.6 वाला। इसको भी देख लो आप। ए कार एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर हावर टू 36 किलोमीटर पर हावर। ए कार एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर हावर टू 36 किलोमीटर पर हावर। इसमें दो वेलोसिटीज हमें दे रखी है। तो ये तो हो गई u इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गई v फाइनल वेलोसिटी इन 5 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट क्या करना है, एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस बाय द कार इन दैट टाइम, और डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। तो u 18 किलोमीटर पर आवर, तो हमने क्या बोला था कि जो भी किलोमीटर पर आवर उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो 18 किलोमीटर आवर को हमने पहले मीटर पर सेकंड में चेंज किया, यानी कि 18 मल्टीप्लाई 1000 अपॉन 60 इंटू 60, ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही हमने 36 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया, 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया। टाइम हमारा सेकंड में दे ही रखा है। क्लियर है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इक्वेशन a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि एक्सीलरेशन की इक्वेशन लगाई हमने v माइनस यू अपॉन टी। v क्या हो गया हमारे पास में 10 माइनस इनिशियल क्या है
5/5 ये हो गया 10। तो 10 में से 5 गए तो 5/5 कैंसिल आउट करके 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या आ गया एक्सीलरेशन। अब हम बात करेंगे किसकी, डिस्टेंस की। जब हमारे पास u है, t है, a है, तो हमारे पास सारी चीजें, तो हम इसमें सेकंड इक्वेशन लगाएंगे s = ut + 1/2 at स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है 5 है, इंटू t की वैल्यू कितनी है 5 है, प्लस 1/2 a अभी हमने निकाला था 1, a अभी हमने निकाला ना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a की वैल्यू हमने डाल दी ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर t कितना हमारे पास 5 और t स्क्वायर, तो यानी कि 5 का स्क्वायर, तो हमने 5 × 5 25, ये भी क्या आएगा हमारे पास में 5 का स्क्वायर है 25 को 2 से डिवाइड किया तो 12.5, दोनों को ऐड किया तो 37.5 मीटर, ये आ गया हमारे पास में 37.5 मीटर। क्लियर है, डिस्टेंस हमने इतनी कवर कर ली। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या कह रहा है, द ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। बच्चे यहाँ पे रुकिए एक बार, देखिए इस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। इसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाइड टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जो ब्रेक है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन में ही लगती है। भाई जो ब्रेक है तो यानी कि हमारी गाड़ी मूव कर रही है, तो उस डायरेक्शन को रोकने के लिए ही तो ब्रेक लगती है। तो यानी कि हमारी गाड़ी की जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में क्या है वेलोसिटी, और जो ब्रेक लग रही है, ब्रेक यानी कि एक अपोजिट फोर्स लग रही है, अपोजिट फोर्स लग रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी को कम करने के लिए, यानी कि उसके मोशन को रोकने के लिए एक अपोजिट फोर्स लग रही है। तो जब हमारे पास में ये ब्रेक लगती है तो ये हमारे पास में एक अपोजिट फोर्स हो जाती है। तो जब हमारे पास में फोर्स अपोजिट लगती है तो वो हो जाता है हमारे पास में डी एक्सीलरेशन। ये यहाँ पे एक्सीलरेशन लिखा है, ये हो जाता है डी एक्सीलरेशन। मतलब कि जब हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो हमारे पास में वो एक्सीलरेशन का नाम क्या हो जाता है, डी एक्सीलरेशन। तो उस कंडीशन में हम जो ए की वैल्यू है वो नेगेटिव लेके चलते हैं। ओके, क्लियर है। अब देखिए, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन इफ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द अप्लाइंग द ब्रेक, यानी कि 2 सेकेंड के बाद में गाड़ी रुक गई, पहले चल रही थी लेकिन अब रुक गई। जब रुक गई तो इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 0। अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, और ब्रेक लगाने पर रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी 0। क्लियर है। कार टेक्स 2 seconds to stop after the application of brake, calculate the distance it travel during the time। तो इस मतलब 2 सेकेंड के बाद रुक गई तो उसने मतलब ब्रेक लगने के बाद में रुकने तक कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, ये हमें पता करना है। देखिए a = -6, क्योंकि हमारे पास में ब्रेक लगी है तो क्या हुआ है, डी एक्सीलरेशन हुआ है। तो a = -6 आ गया हमारे पास, t 2 सेकेंड। क्लियर है। फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि हमारे पास ब्रेक लगने के बाद में गाड़ी रुक गई, रेस्ट पे आ गई, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। और पहले रेस्ट पर है फिर चलना स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन जब ब्रेक लगने के बाद में रुकी है तो फाइनल वेलोसिटी 0। तो हमने सबसे पहले a आ गया, t आ गया, v आ गया। सबसे पहले हमने लगा, तो हमें निकालना क्या था, इसमें डिस्टेंस निकालना था। लेकिन डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास में सबसे पहले जो रिक्वायर्ड है कि हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता थी कि हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, कि स्टार्टिंग में किस वेलोसिटी से वो चल रही थी। तो हमने फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट इक्वेशन लगाई, v = u + at। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0 है, u पता करना है, a की वैल्यू -6 है, t की वैल्यू 2 है। तो हमारे पास में दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 12, u को इधर लेके गया तो ये माइनस में आ गया, माइनस से माइनस कट गई, u की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। फिर हमने सेकंड इक्वेशन लगाई, s = ut + 1/2 at स्क्वायर। तो u की वैल्यू अभी हमने निकाली है 12 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में t यानी कि 2 सेकेंड हो गया। उसके बाद में फिर हमने लगाया 1/2 at स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है, -6 है, और t यानी कि 2 और t स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया।
हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास में आएगा 12 मीटर, यानी कि ब्रेक लगने के बाद में जो 2 सेकंड तक चली थी उसने 2 सेकंड में 12 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली है। ओके, ये हो गया हमारे पास में आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमारे पास में इस तरीके के क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने होते हैं। अभी हमारे पास में क्वेश्चंस आ गए, ये आपको सॉल्व करने हैं, और ये हमारे पास में इसके बाद में जो एक्सरसाइज आएगी, ये भी क्वेश्चन है, ये भी सॉल्व करने हैं, और उसके बाद में जो हमारे पास में आ गई एक्सरसाइज, देख लो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। आपकी फ्राइडे और सैटरडे को जो ऑनलाइन क्लासेस होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी। तो मैं चाहता हूं कि जिसकी प्रॉब्लम्स आएंगी सिर्फ वही सॉल्व की जाएंगी, और प्रॉब्लम्स हम डायरेक्ट आपसे ऑनलाइन क्लासेस में ही पूछेंगे। क्लियर है? फ्राइडे एंड सैटरडे बोथ डेज मैथ एंड साइंस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड ऑन ऑनलाइन क्लासेस। ओके, तो अगर हम आपकी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं तो ऑनलाइन क्लासेस भी हम शांति से खड़े रहेंगे, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और आपकी प्रॉब्लम नहीं आती है तो यानी कि हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो प्लीज इन सभी को क्वेश्चंस को ट्राई करिए, और जो भी प्रॉब्लम आ रही है हमारे साथ में शेयर करिए और उनका सॉल्यूशन लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।